ट्रैवलिंग के बाद पैकेजिंग, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं बहुत मस्त एग्जांपल देता हूँ, जल्दी समझेगा। आप को घर के पकोड़े अच्छे नहीं लगते, बहुत बार पकोड़े वाले के पास जाते हो, चाहे वो बरडी का पकोड़े वाला हो या आपके घर के बाद कुछ चौक आता है वहां का हो। आप बोलते हो उसको भैया 50 रुपए के पकोड़े देना, तो वो क्या करेगा? पकोड़े गिनेगा और तुम्हारे हाथ में रख देगा, नहीं तो फिर क्या करेगा? अच्छा, वो एक लड़के ने जवाब दिया, कागज के अंदर, प्लास्टिक तो बंद हो गए, न्यूज़पेपर के कागज के अंदर वो डालेगा और धागे से बांधकर आपको देगा। तो क्या हुआ? पकोड़े को पेपर में पैक किया, उसके लिए खर्चा आया, पेपर रद्दी लेना पड़ा होगा, धागा लेना पड़ा होगा, उसको बोलते हैं पैकेजिंग एक्सपेंडिचर। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अपने मोहल्ले में कभी कोई एक्सपायर्ड होते हैं, उनको पैक करते हैं सीढ़ी के ऊपर, समझ गए? पैकेजिंग एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट अलाउड एंड पेड। आजकल डिस्काउंट यह फैशन हो गई, हर एडवर्टाइज में आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, बारीक में लिखा रहता है अप टू। बहुत बार तो पहले मुझे भी नहीं समझता था अप टू क्या है, आपको भी नहीं समझा होगा, मुजोरी करोगे समझा करके। डिस्काउंट है ना, वस्तु की कीमत थोड़ी सी कम करके देना। अलाउड है ना पेड, डिस्काउंट पेड। आपकी चीजें ज्यादा बिकने को होना, इसलिए आप अपने दुकान की चीजें कम कीमत पर बेचते हो। जैसा अभी आलीशान की एडवर्टाइज दररोज आती है न्यूज में, 50% ऑफ। मतलब क्या? 1,000 रुपए की वस्तु 500 में, मतलब 500 का दुकानदार का नुकसान हो गया। एक्चुअली लॉस नहीं है, वो पहले कीमत बढ़ा के रखता, बाद में कम करता। आप भी समझ जाओगे, जब आप दुकानदार बनोगे तो ऐसा ही करोगे। इसको बोलते डिस्काउंट पेड। जैसा आप आलीशान में गए, नहीं गए, चलो आप बाटा की दुकान में गए, बाटा से क्या लिए? चप्पल लिए। उसने 10% डिस्काउंट दिया, 1,000 रुपए की चप्पल -10% आपको 900 में आई। तो बाटा ने कितना डिस्काउंट दिया आपको? 100। वो बाटा के लिए क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। उसको बोलते हैं डिस्काउंट पेड। बाटा के दुकान वाला बोलेगा डिस्काउंट पेड, पण आपका बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ 100 रुपए का, आप बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ये देखो इधर है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट पेड एक्सपेंडिचर है, वो डेबिट में आता। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, वो क्रेडिट में आता। अभी अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो एक्सपेंडिचर पहले टाइटल में ऑफिस में नहीं आते, सेलिंग में नहीं आते, वो यहां आते। इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आपने, आप दुकानदार हो, आपके यहाँ एक नौकर है, उसको आपने लोन दिया 2,000 रुपए, आपने आपके दुकानदार को, आपके कर्मचारी को लोन दिया, कर्जा दिया। आप उसके ऊपर क्या करोगे? इंटरेस्ट दोगे ना उसको, कि मिलेगा? मिलेगा।
आपका क्या हो गया वो इनकम, वो आएगा इधर क्रेडिट में। ये देखो जैसा यहाँ लिखा है डिविडेंड रिसीव्ड, वैसा इंटरेस्ट रिसीव्ड भी यहाँ आएगा। अब आपने आपके कस्टमर को या आपके कर्मचारी को कर्जा दिया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये इनकम हो गया। क्रेडिट में लिखोगे, उल्टा भी होगा। अगर आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसा कम गिरा तो आप बैंक से कर्जा लोगे या अपने मित्र से कर्जा लोगे या अपने कहीं से भी कर्जा लोगे, लोन टेकन कर्जा लोगे, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, दो शब्द है इसके अंदर, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस। देखो आपको मैं जो आपको समझेगा वही एग्जांपल देता हूँ। टेक्निकल भाषा में बताने गया तो वो आपको समझेगा नहीं। रिपेयरिंग, आपके पास अगर बाइसिकल है या आपके पास अगर स्कूटर है तो वो अंडर रिपेयर होने के बाद, मतलब बिगड़ने के बाद, नादुरुस्त होने के बाद आप मैकेनिक के पास जाते हो और मैकेनिक को रिपेयरिंग करने का पेमेंट करते हो, उसको बोलते हैं रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर। और मेंटेनेंस क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जैसा कि आप या आपका बड़ा भाई, उनके पास भी स्कूटर है, वो नादुरुस्त होने की राह नहीं देखते, तो फिर हर महीने में हर 2 महीने में मैकेनिक के पास जाते, उसको मेंटेनेंस करते, यानी सर्विसिंग करके लाते, चकाचक करके लाते और अच्छी मेंटेन करते, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। रिपेयरिंग कब होता है? नादुरुस्त होने के बाद। मेंटेनेंस के लिए नादुरुस्त होने की राह नहीं देखते। हो सकता है आपके घर में आपके डैडी बीमार होने के बाद ही डॉक्टर के पास जाते होंगे, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास गए और पेमेंट किया डॉक्टर को, रिपेयरिंग हो गया। लेकिन आपकी मम्मी बहुत प्रिकॉशन लेती है तबीयत के बारे में, तो आपकी मम्मी बीमार गिरे या ना गिरे, हर 2 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और चेकअप करवा के आते हैं और अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं। मेंटेन रखना मतलब अच्छे कंडीशन में रखने का खर्चा। समझ गए होंगे। उसके बाद मिसलेनियस का मतलब है छोटा बड़ा, जिसको बोलेंगे हम चिल्लर एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? आपके मम्मी ने आपको मार्केट में भेजा कि जा डैडी का बर्थडे बनाना है, एक 5,000 रुपये ले और 2 दिन के अंदर इतना सामान खरीद के लेके आ, अपन घर में बर्थडे मनाएंगे, कोरोना इसलिए होटल में नहीं जाएंगे। फिर आप तो डैडी ने मम्मी ने आपको वार्निंग दिया, 5,000 रुपये दे रही हूँ, सामान की लिस्ट भी दे रही हूँ, खर्चा करना और बरोबर कौन सी चीज़ कितने में लिया लिख के लाना, लिख के एक पन्ने पर रखना, मैं तेरे से हिसाब लूँगी, क्योंकि उनको मालूम है तुम्हारा नेचर। हाँ, तो फिर आपने जो जो बोला वो सामान लिया, 2 दिन लगातार आपने मेहनत किया, गाड़ी में पेट्रोल भरना था वो भी भर दिया, गाड़ी में बोल रहा हूँ, बॉडी में जो भरना था खुद के वो भी भर दिया, चौक में तो होटल तो बंद है भी, तो छोटे मोटे एक्सपेंडिचर किए,
और 2-3 दिन के बाद मम्मी को हिसाब लिखकर मम्मी को देने के लिए हिसाब लिखने बैठे। तो दररोज 5 कप चाय लिखना, पकोड़े खाना, वो लिखना आपको अच्छा नहीं लगा। तो आपने जो खाने पीने पर खर्चा किया वो आपने लिखा सन्ड्री एक्सपेंसेस, यानी चिल्लर एक्सपेंडिचर। 4,500 का बिल बना, 500 रुपये का हिसाब नहीं लगा था, तो आपने बोल दिया मम्मी है 500 रुपये छोटे मोटे काम में खर्च हो गए, जिसका नाम नहीं बताना चाहते लेकिन खर्च हो गए, छोटे मोटे आइटम। छोटे मोटे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अभी ये डिप्रिसिएशन, क्या होता है डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना। एक्चुअली डिप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, ये दोनों की मीनिंग्स अलग है, पर दोनों की ट्रीटमेंट सेम है। जैसा आप चप्पल जूते लेते हो, तब वो चप्पल जूते आपके बिल्कुल न्यू ब्रांड रहते हैं, तब बड़े कंफर्टेबल चलते हो। लेकिन 2, 4, 5, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद आपकी चप्पल नीचे से घिस जाती है। उस घिसने को बोलते हैं डिप्रिसिएशन। आपकी जूता होगा, जूते पहने होंगे आप, बहुत बार जूता भी घिस जाता, इतना घिसता कि कभी कभी आपका पाँव जूते के अंदर रहता है। मतलब आपका पाँव और जमीन, इसके बीच में जूते का क्या होता है? सोल मालूम है ना? लेकिन आप उसको इतना चलाते हो, जूते को इतना यूज करते हो कि एक दिन ऐसा आया कि आपका पाँव जूते के अंदर जरूर था, लेकिन आपका पाँव जमीन को छूने लगा। आपके पाँव की और जमीन की मुलाकातें शुरू हुई। आपको लगा ये कैसा हुआ? जूता निकाला, देखते तो छेद गिरा था। अब समझ गए होंगे डिप्रिसिएशन। छेद का मतलब डिप्रिसिएशन नहीं होता, नहीं तो कि मकान पे छेद गिरेगा और बोलेंगे डैडी डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएट होना है ना घिसना, और डिवैल्यूड होना है ना कीमत कम होना। दोनों टेक्निकल वर्ड अलग अलग है। हमारे टीचर लोग काफी उसमें कंफ्यूज रखते हैं। डिप्रिसिएशन जो एसेट दिखती है उसका होता है, और डिवैल्यूएशन करेंसी का होता है। करेंसी यानी रुपए। और रिटर्न ऑफ WRITTEN OFF, कॉमर्स वाले समझ गए। रिटर्न ऑफ अदृश्य एसेट का होता है, फिक्टिटियस एसेट्स। साइंस वालों को बाद में जब आपके अलग से क्लास होगे तो समझ जाएगा फिक्टिटियस एसेट क्या होती है। बहुत क्यूरियोसिटी होगी, फिक्टिटियस एसेट क्या होती है बताओ। आप दिखते हो कि आपके डैडी मम्मी को हो, आपको डैडी मम्मी दिखती, वो अस्तित्व है डैडी मम्मी का और तुम्हारा। एक दूसरे को दिखते हो, छेड़ सकते हो, पकड़ सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन दे सकते हो। फिक्टिटियस है ना, ये सॉरी, ये तुम्हारी फिक्स एसेट होगी, दिखते हैं, वजन भी है उनको। लेकिन भूत सुना कभी? बस सुना ही है। सुना इसलिए ठीक है, देखा तो घर के बाहर भाग जाओगे। ऐसा कहते हैं कि पिक्चर में सफेद कलर में भूत घूमते रहता है, वो दिखता नहीं, वगैरह वगैरह। तो जो दिखता नहीं पण अस्तित्व है, भूत का है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, उसको बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट। जैसा कि गुडविल है ना, रेपुटेशन, वो दिखता नहीं पण उसका अस्तित्व है।
तो ऐसे एसेट के वैल्यू कम करना उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना। तो सारांश क्या हो गया अभी, जो एसेट दिखती है वजनदार है उसकी वैल्यू कम करना मुझे डिप्रिसिएशन। जो एसेट दिखती नहीं उसकी वैल्यू कम करना उसको बोलते हैं रिटर्न, WRITTN रिटर्न, ONN ऑफ। ये सिर्फ स्पेलिंग वगैरह साइंस वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके ये सारी चीज़ें नवीन हैं। GST नॉट रिकवरेबल। अभी जब GST आया अस्तित्व में 20 साल से इसकी यात्रा शुरू थी। कांग्रेस के ज़माने में GST ने जन्म लिया था और उसका डेवलपमेंट हुआ बीजेपी गवर्नमेंट के ज़माने में। इतना ही बोला जाता था कि GST सेल टैक्स के बदले में आया वगैरह वगैरह। मैं इतना ही बोलूँगा, GST बहुत सारे छोटे मोटे टैक्स के बदले में आया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये GST हम जैसा कि GST 3 प्रकार से आपके प्रॉब्लम में आ सकता है। कभी वो डेबिट रहेगा, कभी वो क्रेडिट रहेगा ट्रायल बैलेंस में, और कभी वो एडजस्टमेंट में भी हो सकता है। जिस दिन वो पॉइंट आपके प्रॉब्लम में आएगा उस दिन मैं आपको उसको डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि GST डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। कभी अपने को मिलता है, कभी अपने को देना भी पड़ता। बहुत बार तो ऐसा होता कि देते ज़्यादा है, नहीं 1000 रुपये दिया और रिकवर मिला 800, 200 नहीं हुआ, उसको बोलते हैं नॉट रिकवरेबल। ये लिखना पड़ता है यहाँ। आप इतना ही ध्यान में रखो, सेल टैक्स और 2 4 5 छोटे मोटे टैक्स बंद करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया टैक्स चालू किया, उसका नाम है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ट्रायल बैलेंस में हो या प्रॉब्लम में 3 जगह पर आ सकता है। जिस दिन वो आएगा उस दिन आपको डिटेल में समझा के बताएंगे। अब ये डेबिट की ये साइड समझा कर हो गई। क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपको समझा दिया मैंने, कमीशन रिसीव्ड समझा दिया। भूल गए? अरे आपने आपके कस्टमर की कार बेच के दिया था ना, उसका मिला हुआ कमीशन। रेंट रिसीव्ड मालूम होगा आपको, क्यों? तुमने तुम्हारा मकान किराए से दिया तो रेंट मिलेगा। तुम दूसरे के मकान में रहते होगे तो रेंट देना पड़ेगा। तो रेंट पेड होगा तो डेबिट में, रिसीव्ड होगा तो क्रेडिट। डिस्काउंट पेड होगा तो डेबिट में, रिसीव्ड होगा तो क्रेडिट में पड़ा चुका। ये डिविडेंड रिसीव्ड, ये क्या है? देखो, सोल ट्रेडर के प्रॉब्लम में डिविडेंड पेड आएगा नहीं, आना नहीं चाहिए। अब एक आधे पेपर निकालने वाला बेवकूफ होगा और डाल दिया पेपर में डिविडेंड पेड। अब उसको बेवकूफ तो बोल ही दिया अपन ने, उसके आगे बोलने लायक कुछ नहीं। डिविडेंड पेड नहीं आएगा, यहाँ रिसीव्ड आएगा। क्यों? आप कौन हो? कौन हो आप? अबे नाम नहीं पूछा। दुकानदार हो, सोल ट्रेडर हो, तुम्हारे पास पैसा है दुकान में और आपने उसमें से 1 लाख रुपए, आपको लगा कि 1 लाख रुपए ज्यादा के है अपने पास, अभी काम नहीं है, तो रिलायंस कंपनी के शेयर्स में तुमने डाल दिए। अभी जो बीच में मार्केट ओपन हुआ था रिलायंस का, 1 लाख रुपए आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स में डाल दिए। डाल दिए का मतलब है तुमने रिलायंस कंपनी को दिया, कंपनी ने आपको शेयर दिया।
तो वो 1,00,000 रुपए के ऊपर आपको साल भर में या कभी 6-6 महीने में डिविडेंड मिलेगा। क्यों? अगर वो पैसा आपने बैंक में डाला होता तो इंटरेस्ट मिलता, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में डाला तो इंटरेस्ट के बदले में डिविडेंड मिलेगा। फिर आप ये भी बोल सकते कि सर बैंक में क्यों नहीं डालते? बैंक में अगर डाला इंटरेस्ट मिलेगा, 1,00,000 रुपए तुमने बैंक में डाला तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी वहीं पर आएगा। पर कुछ लोग बैंक में नहीं डालते, कंपनियों के शेयर्स में डालते। क्यों? क्योंकि वहां पर इनकम ज्यादा होता है, उसको बोलेंगे डिविडेंड रेशियो। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स मैंने समझा दिए। बच्चों, बहुत सारे आइटम्स इसमें ऐसे हैं कि जो 12th में आप पढ़ चुके हैं वो भी है, पर बहुत सारे ऐसे भी है कि जो 12th में आपको पढ़ाए गए लेकिन फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि वो सोल ट्रेडर के प्रॉब्लम में नहीं आते, इसलिए ऐसे में लिखा नहीं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप मालिक हो, सोल ट्रेडर हो, दुकान के अकेला जब मालिक होता है तब उसको सोल ट्रेडर बोलते हैं। तो तुमने इनकम के आइटम इधर लिखे, एक्सपेंडिचर के आइटम इधर लिखे, दो साइड का आपने डिफरेंस निकालना है। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट, और उल्टा होगा, क्रेडिट ज्यादा, ये साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट निकलेगा, और ये साइड कम है तो नेट लॉस निकलेगा। नेट प्रॉफिट यहां लिखा जाता है डेबिट में, नेट लॉस यहां लिखा जाता है। तो जैसा कि ट्रेडिंग अकाउंट का समाप्ति होती है ग्रॉस प्रॉफिट पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट से और समाप्ति होती है नेट प्रॉफिट पर। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा वो नेट प्रॉफिट आपको, इसके आगे का टेबल होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट में 12th के जैसा कैपिटल में प्लस करना पड़ता है। यहां अपन कैपिटल अकाउंट नहीं खोलेंगे, जैसा मैंने 12th में बताया था आपको। 12th में कैपिटल अकाउंट इसलिए पढ़ा दिए कि वो डिटेल में थे, यहाँ उतना डिटेल में नहीं है। तो यहाँ का जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, ये नेट प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर। कैपिटल, कैपिटल क्या? तुमने घर में जो पैसा लगाया घर में से वो उसमें प्लस होगा। क्यों प्लस होगा भाई? तुमने 5 लाख रुपए घर से लगाए थे दुकान शुरू करने के लिए, वो तुम्हारा कैपिटल हो गया। अब साल भर मेहनत करने के बाद 50,000 रुपए प्रॉफिट हो गया आपको, तो क्या हो गया? कैपिटल बढ़ेगा ना आपका। जो तुमने पहले 5 लाख लगाए थे और ये 5.5 लाख हो जाएंगे। क्यों? 5 लाख तुमने लगाए हो और इस साल कमाई ये दोनों की टोटल, यानी आपका कैपिटल बढ़ेगा। लॉस हुआ तो क्या होगा? कैपिटल कम होगा, माइनस करोगे। लॉस यानी क्या मालूम है आपको? तो प्रॉफिट यहां से बैलेंस शीट के लायबिलिटी बाजू पर जाएगा, तो वहां पर वो कैपिटल में आपको प्लस करना है। तो बच्चों, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समाप्त होता है। अब बार बार मैं दोहराता हूँ, जिनका 12th में कॉमर्स नहीं था उनका जब तक एक्स्ट्रा क्लास नहीं होता तब तक 100% समझेगा नहीं। हो सकता है कि समझना शुरू हो गया होगा, और 100% परफेक्ट के लिए आपको 1 महीना एक्स्ट्रा कोचिंग हम आपको देंगे। इसलिए मैंने बहुत बार बताया
कि हमारे वीडियो जब चलते हैं उसमें नीचे फ़ोन नंबर्स आते हैं, उन फ़ोन नंबर्स पर हमारे असिस्टेंट टीचर्स के फ़ोन नंबर्स है, वो अपना नंबर नाम लिखवा देना और आपकी डिफ़िकल्टी जो है वो उनको हमारे असिस्टेंट टीचर को उस फ़ोन के माध्यम से बताना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चों, सोल ट्रेडर का ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट। अभी हम चलेंगे बैलेंस शीट के तरफ। ओके।